Good morning, students. In last video, we have studied about classification of materials. Uh, what is the meaning of classification? Grouping of material based on their properties and appearance. हमने क्या बोला था कि हम क्लासीफाई कैसे करेंगे मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे। तो फर्स्टली हमने उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी लस्चर और सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी हार्डनेस एंड सॉफ्ट, मतलब हार्डनेस थी। ओके, तो फर्दर हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, हार्ड मटेरियल्स और सॉफ्ट मटेरियल्स। तो नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी हमारी? टेक्सचर। टेक्सचर देखो होता क्या है, हाउ ए सब्सटेंस या फिर हाउ इट फील्स व्हेन टच। ठीक है, देखो हाउ इट फील्स व्हेन टच्ड, कि जब आप किसी भी सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को जब आप टच करते हो तो आप उसको फील कैसा करते हो। ठीक है, फील आप कैसा कर रहे हो उस टाइम पे, स्मूथ है, रफ है। ठीक है, तो वो हमारा क्या आता है टेक्सचर में। टेक्सचर होता है ये, टेक्सचर ऑफ ए सब्सटेंस इज़ हाउ इट फील्स व्हेन टच, कि जब आप उसको फील टच करते हो तो वो मटेरियल आपको कैसा फील होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सचर। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, मटेरियल्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे? टेक्सचर के बेसिस पे। ओके, फर्स्ट है हमारे स्मूथ मटेरियल्स और सेकंड हमारे रफ मटेरियल्स। अब आपको नेम से ही पता चल रहा होगा स्मूथ मटेरियल्स कौन से होंगे यहाँ पे और रफ मटेरियल्स कौन से होंगे। तो देखो, मटेरियल्स दैट हैव अनइवन और इरेगुलर सरफेसेस, क्योंकि जिस मटेरियल के जो सरफेसेस होते हैं, मतलब जब आप उसको टच करते हो सरफेस से, तो जिसकी कैसे अनइवन, मतलब इवनली फील नहीं होता आपको, सारी हर जगह एक जैसा इक्वल फील नहीं होता। ठीक है, अनइवन और इरेगुलर सरफेसेस, मतलब कहीं से ऊपर है वो, कहीं से नीचे है, मतलब रेगुलर सरफेस नहीं है कि पूरा प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, वो होते हैं आपके रफ सरफेसेस, रफ मटेरियल्स। सरफेसेस ऑफ रफ मटेरियल्स हैव रिजिज और बम्प्स दैट कैन बी फेल्ट अपॉन टचिंग, कि उसके ऊपर ना क्या होते हैं, बम्प्स मतलब जैसे यहाँ सरफेस प्लेन था तो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर उठ गया, थोड़ा सा यहाँ से नीचे चला गया, तो बम्प्स जैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके ब्रेकर जैसा बोलते हैं ना, जैसे जिसको, तो दैट कैन बी फेल्ट अपॉन टच। और आपको पता कब चलता है? जब आप उसको टच करके देखते हो। ठीक है, दूर से आपको ऐसा ही लगेगा कि वो कैसा स्मूथ है, बट जब आप उसको टच करोगे तो कैसा दिखाई देगा, वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो रफ मटेरियल्स के एग्जाम्पल के आपके, जैसे कोई भी बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, जैसे स्टेम होता है ना ट्री का, आप उसको क्या करोगे, बार्क क्या होती है, छाल बोलते हैं इसको, कि जब आप स्टेम के ऊपर जब आप क्या करोगे, टच करके देखोगे तो कैसे दिखाई देगी आपको, रफ। ऐसे ही कई हमारे जैसे स्टोन्स वगैरह, रॉक वगैरह, वुड वगैरह, वो सारे क्या हैं, रॉक्स, वुड, वो सारे क्या हैं आपके रफ सरफेसेज। ओके, नेक्स्ट कौन से हैं हमारे? स्मूथ सरफेसेज। स्मूथ सरफेसेज कौन से होते हैं? मटेरियल दैट हैव इवन सरफेसेज, कि जिसके सरफेस बिल्कुल क्या होते हैं, इवन होते हैं। ओके, यानी हर जगह जहाँ से भी आप टच करोगे हर जगह से कैसा होता है, सेम सरफेस होता है। जैसे आपने कोइन देखा होगा ना, सिक्का होता है, उसको देखो, वो भी तो कैसा होता है, मतलब कई जगह से आपको रफ दिखाई देता है वो। ठीक है, आप उसको टच करते तो रफ सा लगता है कई जगह से, लेकिन कई कैसे होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। सरफेस ऑफ स्मूथ मटेरियल्स डू नॉट हैव रिजिज, कि जो मतलब सरफेस होता है किसका, स्मूथ मटेरियल्स का, वो उसके ऊपर कोई भी रिजिज नहीं होता। रिजिज क्या होते हैं कि कहीं से मतलब आपको खुरदरा नज़र आए, वो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे स्मूथ मटेरियल्स में जैसे डायमंड है, ग्लास है, या फिर जो हमारे स्टोन्स होते हैं ना, स्टोन्स कैसे देखो, जैसे हमारे जैम स्टोन्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था ना इनके बारे में, जैम स्टोन्स या फिर पर्ल्स, मोती। ठीक है, पर्ल्स या फिर जैम स्टोन्स, ये हमारे मणि रतन वगैरह, जो रतन वगैरह होते हैं, तो ये सारे हमारे कैसे होते हैं, स्मूथ सरफेसेस। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी स्टेट।
ठीक है। अब स्टेट क्या होती है कि स्टेट के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे आप स्टडी कर चुके हो 6 मतलब 5th क्लास में कि स्टेज के बेसिस पे हमने क्या किया है, स्टेट के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। ओके, 3 पार्ट्स में हमने मटेरियल्स को डिवाइड किया है। अब उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी हम अलग अलग से प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कि किसको हम सॉलिड के अंदर रख सकते हैं, किसको हम लिक्विड के अंदर रख सकते हैं और किसको हम गैसेस के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम टेबल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सॉलिड के बारे में, नेक्स्ट राइट करेंगे हम लिक्विड के बारे में और थर्ड राइट करेंगे हम गैसेस के बारे में। ओके, देखो अब हम प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किस किस की प्रॉपर्टीज़ की, जो हमारे सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैसेस हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम क्या करेंगे, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि कौन से मटेरियल्स को हम किसके अंदर रखें, सॉलिड के अंदर रखें, कौन से को हम लिक्विड के अंदर रखें और कौन से को हम किसके अंदर रखें, गैसेस के अंदर रखें। ओके, तो फर्स्ट हमारे शेप एंड वॉल्यूम, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड्स की जो शेप है वो हमेशा कैसी रहती है, डेफिनेट। कैसी शेप होती है, डेफिनेट। डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी सेम ही रहता है और जो इसकी शेप है, शेप भी कैसी रहती है, डेफिनेट। जैसे हमारा पेन है, ठीक है, अब इसकी शेप है, डेफिनेट है, आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी कैसा है, इसका मास है, जो वॉल्यूम है यानी इसका जो वेट है वो भी चेंज नहीं हो सकता, वो भी इतना ऐसा ही रहेगा। तो जिस मटेरियल्स की हमारी डेफिनेट शेप होती है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे सॉलिड के अंदर। ओके, कैसे हमारी इसकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा लिक्विड्स है, लिक्विड्स की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती, नो डेफिनेट शेप बट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। ये शेप तो डेफिनेट नहीं होती बट वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं होती लेकिन क्या होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। सपोज करो आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, क्या लिया आपने, 1 लीटर वाटर, ठीक है, पहले आपने उसको क्या लिया, एक ग्लास के अंदर लिया, ठीक है, फिर क्या किया आपने, उसी वाटर को 1 लीटर वाटर को कहाँ डाल दिया, बकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, जब आपने उसको ग्लास के अंदर ले रखा था, जब आपने उसको बकेट के अंदर डाला, तो जब उसके अंदर वो ग्लास के अंदर था तो उसकी शेप क्या थी, ग्लास जैसी ही थी, ग्लास के अंदर सेम थी शेप। लेकिन जब आपने उसको बकेट के अंदर डाला तो उसने किसकी शेप ले ली, बकेट की शेप ले ली। तो जिस कंटेनर में आप उनको डालते हो तो क्या कर लेते हैं, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, लिक्विड्स। ठीक है, वो होते हैं हमारे लिक्विड्स। अब जो हमने वाटर लिया, स्टार्टिंग में कितना लिया था, वॉल्यूम कितना था उसका, 1 लीटर। ठीक है, अब ग्लास में भी 1 लीटर था, बकेट में डाला तब भी हमारा 1 लीटर था। अब ये तो नहीं है ना, हमारा चेंज तो नहीं हुआ ना, बकेट से हमने सपोज करो जग वगैरह में डाल दिया उसको, ठीक है, तो ये चेंज तो नहीं हुआ ना, हमारा वॉल्यूम तो 1 लीटर लेके चल रहे थे, 1 लीटर लेके चल रहे थे, 1 लीटर ही है, कहीं पे हमारी चेंज तो नहीं हुआ। वॉल्यूम तो हमारा क्या है, डेफिनेट है, बट शेप चेंज हुई है। जब हमने उसको ग्लास में डाला उसने ग्लास की शेप ली, जब हमने उसको बकेट में डाला बकेट की शेप ली, जग के अंदर डाला तो उसने जग की शेप ले ली। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। गैसेस में क्या है, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होती और ना डेफिनेट क्या होता, वॉल्यूम होता। ओके, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे आप क्या करते हो, किसी भी उसको फिल करते हो, ठीक है, कि जैसे मतलब जैसे हमारा बैलून है, ठीक है, बैलून के अंदर कौन सी गैस होती है आपकी, हीलियम गैस होती है। ठीक है, बिकॉज ये कैसी होती है, लाइट इन वेट होती है, तो जिसकी लाइट इन वेट होती है तभी क्या हो जाते हैं आपके बैलून, हवा में रह पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है हमारा लाइट, मतलब जब आप क्या करोगे, बैलून के अंदर आप गैस फिल करोगे, ठीक है, अब वो बैलून के अंदर डाल लिया तो वो किसकी शेप लेगी, बैलून की शेप ले लेगी। ठीक है, मतलब आपका बैलून सोलर नजर आएगा आपको। ठीक है,
ऐसे ही अगर आप मतलब अलग अलग डिफरेंट गैसेज का डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होता है, ठीक है। तो उनका जो वॉल्यूम है और जो उनकी शेप है वो अकॉर्डिंग टू द कंटेनर्स क्या होती रहती है, चेंज। कि जहाँ पे आप गैस का यूज़ करोगे वहीं पे क्या होती रहेगी, उसकी शेप चेंज होती रहेगी, ठीक है। और वॉल्यूम भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी शेप एंड वॉल्यूम। कि सॉलिड की शेप एंड वॉल्यूम हमेशा कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और लिक्विड्स में कैसा होता है, शेप तो हमारी फिक्स्ड नहीं होती बट वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड। और गैसेस में ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता हमारे और ना क्या होते, शेप फिक्स्ड होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटर पार्टिकल्स स्पेसिस, ठीक है। देखो इंटर का नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारे, इंटर पार्टिकल स्पेसिस। अब इंटर का मीनिंग क्या होता है, बिटवीन। क्या होता है, बिटवीन। और पार्टिकल्स पता ही है कि जो हमारे मतलब कोई भी हमने सॉलिड मॉलिक्यूल लिया उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स से वो बना होगा। तो मतलब इंटर पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, बिटवीन मतलब उनके बीच में कितना स्पेसिस मतलब उनके बीच में कितना स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो अब आपने मतलब लिक्विड जो हमारे सॉलिड्स लिक्विड गैसेस की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। देखो कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, सपोज पार्टिकल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो जब सॉलिड्स का केस होता है तो पार्टिकल्स हमेशा कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन क्लोजली पैक्ड होते हैं बिल्कुल, ठीक है। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, यानी एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेसिस नहीं होता, ठीक है। सपोज ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल था, सेकंड भी बिल्कुल उससे क्या रहता है, अटैच रहता है, थर्ड भी उससे अटैच रहता है, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पार्टिकल्स हैं यानी इंटर पार्टिकल स्पेसिस, यानी एक पार्टिकल इंटर मतलब बिटवीन, कि इस पार्टिकल के, ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल था और ये हमारा सेकंड पार्टिकल है, यानी दोनों पार्टिकल्स के बीच में हमारा कितना स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटर पार्टिकल स्पेसिस। तो अब देखो सॉलिड्स के केस में क्या आपको कोई स्पेस यहाँ पे नज़र आ रहा है, नहीं है ना, बिल्कुल हल्का हल्का कहीं कहीं है, ठीक है। तो इसके बीच इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स इसमें कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, टाइटली यानी बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद लिस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसिस, विद लिस्ट स्पेसिस, ठीक है। लिस्ट मतलब देखो एक होता है लेस, ठीक है, लेस मतलब कम, लिस्ट मतलब और भी ज़्यादा कम, ठीक है। तो इसके बीच में जो स्पेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिक्विड्स की स्टडी करेंगे। लिक्विड्स में क्या होता है, थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड्स। तो इसमें देखो फिर इंटर पार्टिकल स्पेस रीड कर रहे हैं हम, यानी वन पार्टिकल के बाद जो हमारा सेकंड पार्टिकल है उनके बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट है। तो यहाँ तो हमारा बिल्कुल भी नहीं था, तो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, स्पेस यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो देखो अब इसको हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। इसमें कैसे थे हमारे टाइटली पैक्ड, बट इसमें पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। और क्या है यहाँ पे, इंटर पार्टिकुलर स्पेस भी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो क्या बोलेंगे हम इसको, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स विद इंटरमीडिएट इंटर पार्टिकल स्पेसिस की इंटर पार्टिकल स्पेसिस भी यहाँ क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब गैसेस के केस में देखो, गैसेस के केस में कैसे प्रेजेंट होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ही जो हमारा लिक्विड्स था, लिक्विड से भी ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो अब वो लिक्विड से ज़्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ तो क्या थे, लूजली पैक्ड, बट यहाँ पे क्या होंगे, वाइडली पैक्ड। पार्टिकल्स आर वाइडली पैक्ड कि मतलब बिल्कुल ही वाइड, मतलब दूर दूर, बिल्कुल ही कहीं कहीं आपके क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और जो इंटर पार्टिकल स्पेस रहेगा वो कैसा रहेगा, मोस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी जो इंटर पार्टिकल यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के स्पेस बीच में स्पेस रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसिस। ठीक है, ये थे हमारे सेकंड प्रॉपर्टी कि सॉलिड के केस में हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो क्या होता है, वेरी लिस्ट। ठीक है, वेरी लेस। ओके, नेक्स्ट लिक्विड के केस में पार्टिकल्स आर कैसे प्रेजेंट होते हैं, हमारे लूजली पैक्ड होते हैं। और जो इंटर पार्टिकल स्पेस रहता है वो क्या रहता है, सॉलिड से तो मोर और गैसेस से लेस। ठीक है, अब गैसेस के केस में कैसे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, हमारे वाइडली अरेंज होते हैं। और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस रहता है वो कैसा रहता है, बिल्कुल ज़्यादा। ओके, मोस्ट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कि जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉलिड्स में कैसे प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, तो क्या इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। देखो, अभी ये पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ मूव करना चाहता है, बट यहाँ पे तो नेक्स्ट है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे भी नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या आ जाती है, आपकी वॉल्स आ जाती है, मतलब उससे बाहर तो जा नहीं सकता। तो क्या यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है, तो नो मूवमेंट। तो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, कि पार्टिकल्स हमारे सॉलिड में क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव नहीं कर सकते। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते तो इसलिए बोलते हैं हम सॉलिड कैन नॉट फ्लो, कि सॉलिड हमारे एक जैसे ही रहते हैं, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते। एंड हैंस सॉलिड कैन नॉट फ्लो। ठीक है, अब लिक्विड के केस में देखो, लिक्विड के केस में अब ये पार्टिकल्स हमारा क्या करना चाहता है, अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ भी मूव कर सकता है थोड़ा बहुत, यहाँ भी। ठीक है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पार्टिकल्स वैसे भी, जैसे एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स हमने बैठा दिए तो वो शरारत के बिना नहीं रह सकते, तो ये पार्टिकल्स भी वैसे मूव किए बिना नहीं रह सकते। तो इसमें क्या हो गया, पार्टिकल्स कैन मूव, कि पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हैंस सॉलिड लिक्विड्स कैन फ्लो, इसीलिए क्या करते हैं, हमारे लिक्विड्स फ्लो करते हैं। लिक्विड्स कैन फ्लो। सपोज आपने क्या लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और आपने क्या कर दिया, उसको फ्लोर के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, पूरा का पूरा फ्लोर पे फैला दिया आपने। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपने तो यहाँ गिराया था, वो थोड़ी देर के बाद क्या कर जाएगा, वहाँ तक फ्लो, दूर तक फ्लो कर जाएगा वो। मतलब उनके बीच में क्या है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसके बीच में क्या स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, पार्टिकल्स थे जो वाटर के, स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, 1 प्लेस टू अनदर क्या कर सकते हैं, मूव। अब गैसेज के केस में देखो, गैसेज के तो पार्टिकल्स और भी दूर दूर हैं। सपोज ये हमारा सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ। ठीक है, एनीवेयर। ठीक है, तो इसके पास क्या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पार्टिकल्स कैन मूव, कि पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, कि फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जिस भी कंटेनर के अंदर हम क्या डालते हैं, गैसेस फिल करते हैं ना, तो उसी कंटेनर्स को वो क्या कर लेते हैं, कम्प्लीटली फिल करते हैं। जैसे आप बैलून के अंदर अगर आप हल्की सी अमाउंट में भी क्या डालो, गैसेस डालो। ठीक है, गैसेस अगर हम उसके अंदर डाल लें तो क्या हो जाता है, वो उस कंटेनर को कंप्लीट फिल कर लेता है। मतलब उसके पार्टिकल्स अगर हमने यहाँ डाले तो वो ऐसे ऐसे मूव करते करते ऊपर तक आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेस करना, यानी किसी भी मतलब मटेरियल के ऊपर हम क्या लगाएं, अगर फोर्स लगाएं। ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप में क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। सपोज आप कोई भी सॉलिड चीज़ लेके चलो। ठीक है, जैसे नोटबुक है, ठीक है, या फिर पेन है, पेंसिल है। ठीक है, जैसे हम पेन के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा कंप्रेस होगा, नहीं होगा, कोई भी शेप में इसकी चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज ये कैसा मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है।
तो अब इसके पार्टिकल्स के बेसिस पे चलो, ठीक है। जब आप इसको कंप्रेस करोगे, मतलब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस बहुत कम है, तो ये तो हमारे क्या कंप्रेस हो ही नहीं सकते। अब कंटेनर छोड़ के तो जा नहीं सकते, ठीक है। जैसे पेन है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकते ना, पेन के अंदर ही रहेंगे। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कि सॉलिड हमारे क्या नहीं होते, कंप्रेस नहीं हो सकते। यानी जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उनकी शेप चेंज नहीं होगी। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, बेंच है, डेस्क है, ठीक है, लेक्चर स्टैंड है, तो वो सारी चीज़ें हमारे क्या नहीं हो सकती, कंप्रेस नहीं हो सकते, बिकॉज उनके अंदर जो मटेरियल्स पैक्ड है वो क्या है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिक्विड्स, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, कि लिक्विड्स हमारे क्या हो सकते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट, कि कुछ अमाउंट तक हमारे क्या हो सकते हैं, लिक्विड्स क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। सपोज आप क्या करो, वाटर के अंदर आप मतलब कुछ ही उस तक हो सकते हैं, स्मॉल एक्सटेंट ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज वहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स है क्या क्या थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट है, उसमें स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज आप क्या, एक बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, बकेट ऑफ वाटर है, उसमें आप क्या करो, हाथ डाल लो, ठीक है। नीचे आप हाथ लेके जाओगे तो क्या आप वाटर को कंप्रेस कर पाओगे, बल्कि अपना आपका हाथ ही कहाँ चला जाएगा, वाटर के अंदर चला जाएगा। तो आप मतलब लिक्विड्स को कंप्रेस तो कर सकते हो, बट स्मॉल अमाउंट एक्सटेंट में, कुछ ना कुछ तो आपने उसको कंप्रेस किया, तभी तो आपका हाथ नीचे गया, आपने उसमें स्पेस मतलब ओरिजिनेट किया आपको अपना हाथ अंदर लेके जाने के लिए, ठीक है। तो लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड बट एट स्मॉल अमाउंट एक्सटेंट। और गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, कि आप इनको जितना मर्जी चाहो क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बिल्कुल दूर दूर प्रेजेंट है। तो ठीक है, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो सारे क्या है, कम से कम वॉल्यूम में भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लासिक, ये थी हमारी जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी थी, स्टेट। तो स्टेट के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था अपने मटेरियल्स को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी शेप एंड वॉल्यूम, इंटर पार्टिकल स्पेसिस, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड फोर्थ हमारी कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है।